ओम नमो नारायण। आज कार्तिक पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये एकादशी उत्पत्ति का प्रतीक है और अहम एकादशियों में से एक है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व और इतिहास। उत्पन्ना एकादशी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। ये एकादशी व्रत उत्पत्ति का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी एकादशी का जन्म भगवान विष्णु के रूप में उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था। देवी एकादशी ने दानव मुर को मारने के लिए अवतरण लिया था। देवी एकादशी को भगवान विष्णु के शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, उन्हें देवी एकादशी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। आइए अब आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। सतयुग की बात है। इस युग में एक राक्षस था जिसका नाम मुर था। यह बेहद शक्तिशाली राक्षस था। अपनी शक्ति से मुर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। इंद्रदेव इस बात से बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में विष्णु जी से मदद मांगी। और तब भगवान विष्णु ने मुर दैत्य के साथ युद्ध आरंभ किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला, लेकिन अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी, तो वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मुर राक्षस विष्णु जी के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। वो विष्णु जी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि विष्णु जी के अंदर से एक कन्या निकली। इस कन्या ने मुर के साथ युद्ध प्रारंभ किया। कई वर्षों तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद उस कन्या ने मुर का वध कर दिया। ये कन्या और कोई नहीं, देवी एकादशी थी। इसके बाद विष्णु जी की नींद खुली और वे ये देखकर अचंभित रह गए। विष्णु जी को उस कन्या ने विस्तार से पूरी घटना बताई। सब जानने के बाद विष्णु जी ने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब उस कन्या यानी देवी एकादशी ने विष्णु जी से वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, साथ ही उस व्यक्ति को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तब विष्णु भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। एकादशी का ये व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और विष्णु जी जगत के पालनहार हैं। इसलिए अगर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत आपके लिए सबसे उपयुक्त है। ओम नमो नारायण।